मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आयनिक इक्विलिब्रियम, और इसमें हम लोग को इस लेक्चर में डिस्कस करना है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ थ्योरी है, रिजल्ट है, और उसमें डेराइव करना है हम लोग को वीक एसिड, वीक बेस के लिए मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। क्वेश्चन सारा पढ़ा हुआ है। पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, जो हर टाइप का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और स्टेटमेंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, पॉइंट वन, फर्स्ट पॉइंट, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वीक एसिड या वीक बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं है ये। तो फर्स्ट पॉइंट, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ applicable only for weak electrolyte, only for weak electrolyte। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड या वीक बेस के लिए, वीक एसिड और वीक बेस के लिए। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो सिर्फ वीक एसिड या वीक बेस के लिए अप्लीकेबल है, जिसके लिए अल्फा, अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है। अल्फा जो वीक एसिड या वीक बेस के लिए अल्फा, अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ऑफ डिसोसिएशन, या आयोनाइजेशन, अल्फा बहुत छोटा होता है, बहुत लेस देन वन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, और इतना कम होगा कि अगर कहीं जरूरत पड़ेगा वन प्लस अल्फा, तो वन प्लस अल्फा हम लोग नियरली वन के बराबर कर देंगे, या वन माइनस अल्फा भी रहेगा तो वन माइनस अल्फा भी हम लोग वन मानेंगे, क्योंकि ये बहुत कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और या वन प्लस अल्फा स्क्वायर, वन माइनस अल्फा स्क्वायर भी कहीं कहीं भी आएगा तो ये वन करेंगे। तो ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहाँ लगता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, वीक बेस के लिए, जिसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा। और इसमें अगर कहीं फॉर्मूला डेराइव करने में वन प्लस अल्फा, तो ये वन के बराबर, वन माइनस अल्फा भी वन के बराबर, वन प्लस अल्फा स्क्वायर या वन माइनस अल्फा स्क्वायर वन के बराबर। अब इसमें आपको पढ़ना है कि वीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड या वीक बेस हो सकता है मोनोबेसिक है, उसका अलग रिजल्ट है, डाई बेसिक है, अलग रिजल्ट है, ट्राई बेसिक के लिए अलग रिजल्ट है। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। फर्स्ट हम लोग मोनोबेसिक के लिए डिस्कस करते हैं, और वहीं पे स्टेटमेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में कि आता है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट लिखिए, तो वो मोनोबेसिक से ही स्टेटमेंट बनेगा आपका। सो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फोर्थ, वीक मोनो बेसिक एसिड और वीक मोनो एसिडिक बेस, ऐसे। तो वीक है और मोनो बेसिक एसिड या वीक मोनो एसिडिक बेस, या जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन वन हो और बेसिक OH ग्रुप जो वन हो, तो वीक होना चाहिए। वीक के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ लिस्ट हम लोग बना लेते हैं। हम लोग जानते हैं एसिड और बेस जो वीक है उसमें HCN हुआ, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं वीक, बेंजोइक एसिड,
अमोनिया, NH4OH, मिथाइलेमीन, एनिलीन। तो बहुत सारा लिस्ट है जो आपका वीक एसिड या वीक बेस के लिस्ट में आएगा आपको ऐसा। देखिए, तो इनमें डेरिवेशन है, डेराइव करते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा हेल्प लेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का, बहुत इजी है आपका। सो सी द इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लीजिए सी इनिशियल कंसंट्रेशन है, let see the initial concentration or molarity of acid या बेस। तो सी है इनिशियल कंसंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ कोई भी एसिड है तो इनका कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन, या बेस है तो उसका कंसंट्रेशन है, सी इनिशियल कंसंट्रेशन है। किसी के लिए प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मैं HCN का ही ले ले रहा हूँ, HCN के लिए मैं दिखाता हूँ कि HCN, आप जानते हैं कि HCN जो ब्रेक करेगा तो वो हो गया H प्लस और प्लस CN माइनस, ये ब्रेक करने इनिशियली T=0 इनिशियल हम लोग प्लानिंग करेंगे तो ये हुआ C और ये है 0 0 ऐसे। एट इक्विलिब्रियम तो इसमें से आप C से X कट करेंगे, 100% नहीं आयोनाइज करेगा ना, अगर स्ट्रांग रहता तो 100% आयोनाइज होता, बट वीक है तो यहां से C माइनस X करेंगे तो ये होगा X और X, क्योंकि 1 कटेगा, 1 ब्रेक कर रहा है तो 1 बनेगा, 1 बनेगा। X अगर इसमें से ब्रेक करेगा तो यहाँ X और यहाँ X बनेगा। आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है X बाई C। X यहाँ से लेते हैं, ये वाला X लेते हैं और C यहाँ से लेते हैं, जानते हैं, तो यहाँ से X इज इक्वल टू जब जरूरत पड़ेगा C अल्फा, ये जब आगे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एसिड है, एसिड के लिए Ka लिखेंगे आप, Ka द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड K हो गया, और यहाँ पे K इज इक्वल टू H प्लस और Cn माइनस डिवाइड बाई HCl। सो K इज इक्वल टू, सो ये है X C माइनस X, तो यहाँ है कंसंट्रेशन इसका X, ये भी X C माइनस X ऐसे। तो X की जगह आप पुट कर लेंगे, X की जगह आप पुट करेंगे C अल्फा पुट कर लीजिए, तो ये हो गया C स्क्वायर C अल्फा C और ये हो गया 1 माइनस अल्फा ऐसे। तो ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर मोनो बेसिक एसिड, तो C अल्फा स्क्वायर और यहाँ हो गया 1 माइनस अल्फा, और चेंज होगा। आप जानते हैं अल्फा वीक है ना, तो अल्फा मच लेस देन 1, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 रख देंगे, ठीक है, तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। सो के जो है वो है C अल्फा स्क्वायर, और यहां से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka अब बाई C, ये ऐसे इस तरह से, और अल्फा ये अल्फा करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट C। ये है ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट, जैसे बोर्ड एग्जाम में हम लोग को
पढ़ना था 11th क्लास में, हम लोग पूछा जाता कि डिफाइन द ओस्टवाल्ड डायलूशन लॉ, स्टेटमेंट में लिखिए। तो हम लोग इसी रिजल्ट को डिराइव करके यहाँ ऐसे लिखने के बाद लिखते थे द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये स्टेटमेंट हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये के कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रूट सी। सो ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। So ये है स्टेटमेंट ओस्टवाल्ड डायलूशन लॉ। Ostwald dilution law. Yes. The degree of dissociation for weak electrolyte is inversely proportional to square roots of initial concentration. To the square root of the initial concentration of electrolyte. Of electrolyte. तो ये था स्टेटमेंट। हम लोगों को स्टेटमेंट लिखना होता था तो ये स्टेटमेंट लिखते थे, प्रूफ करना होता तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेके प्रूफ करते थे। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये रिजल्ट हो गया और आपको पीएच निकालने के लिए यहीं से हम लोग रिजल्ट यूज करते थे। जैसे आपने ब्रेक किया था, आपने ऐसे ब्रेक किया था कि HCN है और ये आप ब्रेक किया आपने तो H प्लस और प्लस CN माइनस। ये था C स्टार्टिंग में 0 0, ये हुआ था C माइनस एक्स और ये x और x था। तो अगर हमें pH निकालना है तो pH निकालने के लिए हमें H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए था। तो H प्लस कंसंट्रेशन जो हो गया वो x के बराबर, और आप अभी इससे पहले यहाँ पे लिखा था आपने H प्लस जो होता है वो C अल्फा के बराबर होता है ये, और आपने अभी लिखा था कि K C अल्फा स्क्वायर, ये आपने प्रूफ किया था इसके लिए। सो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हुआ C और अल्फा, अल्फा की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट के बाई सी। सो ये अंडर रूट ये हो गया अंदर में C स्क्वायर के बाई सी। सो अंडर रूट के ए इंटू सी। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन सारा बना चुके हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर एसिडिक हाइड्रोजन 1 है और वीक एसिड है तो उसके लिए पीएच आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हो गया रिजल्ट कि अगर आपका एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, एसिडिक हाइड्रोजन ये है 1 और एसिड है वीक एसिड, इस केस में इसका H प्लस निकालना है तो H प्लस निकालने का फॉर्मूला हुआ C अल्फा, या H प्लस निकालने का फॉर्मूला हुआ अंडर रूट के इंटू सी, ये फॉर्मूला ये। तो C अल्फा अंडर रूट के इंटू सी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं वीक एसिड के लिए। एग्जैक्टली सेम, अगर वीक बेस हो तो वैसे ही फॉर्मूला लिख लीजिए। सो बेसिक OH अगर 1 हो, ये है वीक बेस, सो OH माइनस इज इक्वल टू C अल्फा या OH माइनस
अंडर रूट के बी इंटू सी, ऐसे ये हो गया। तो ये था आपका वीक एसिड या वीक बेस के लिए। ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए हम लोग को प्रूफ करना था, मुझे दिखाना था। ऐसे ही हम लोग को डिराइव करना है डाई बेसिक, जिसमें क्वेश्चन आप पढ़े हुए H2S के लिए। वैसे ट्राई बेसिक के लिए डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फॉर वीक डाई बेसिक एसिड, वीक है डाई बेसिक एसिड और वीक डाई एसिडिक बेस, या जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन 2 हो, एसिडिक हाइड्रोजन 2 हो और बेसिक OH ग्रुप 2 हो और वीक हो, वीक होना चाहिए, वीक वीक के केस में। ये एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं, जैसे H2S होगी, H2S, ठीक है, H2CO3 कर सकते हैं, H3PO3 कर सकते हैं, ऐसे बेस में कॉपर हाइड्रोक्साइड कर सकते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड ऐसे कर सकते हैं। ये प्लान करते हैं, यहां डिराइव करते हैं और कॉन्सेप्ट सेम है। मान लीजिए कि सी द इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट्स सी द इनिशियल कंसंट्रेशन। सी है इनिशियल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, सो H2S ये ब्रेक करेगा ऐसे, 2H प्लस सल्फाइड माइनस, ऐसे ब्रेक करेगा इस तरह से, ठीक है। स्टार्टिंग T = 0, C है और ये है 0 और ये 0, एट इक्विलिब्रियम सो इक्विलिब्रियम में यहां से कटेगा C माइनस x, यहां से x कटेगा क्योंकि 1 है ना, 1 तो x कटा, और यहां बनेगा 2x क्योंकि 1 ब्रेक कर रहा है तो यहां 2 बन रहा है। सब केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत सारा पड़ा हुआ आपका, तो यहां बनेगा 2x और यहां बनेगा x, ऐसे। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का हो गया वो है H+ का स्क्वायर और सल्फाइड डिवाइड बाई H2S, ऐसे इस तरह से। तो K ऐसे, सो H+ का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर और अल्फा कर लेंगे, यहां पे अल्फा भी लिख लेंगे। आप जानते हैं कि यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये आप लिख लेंगे कहीं पे, जैसे ये हम लोग पढ़ते हैं अल्फा, अल्फा = डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो x, ये वाला x लेना होता है x, और डिवाइड बाय c, ये वाला c लेना होता है आपको, ये c, x/c, तो x = जो है वो c × अल्फा हो गया। और यहां पे आप H+ का स्क्वायर तो यहां रखेंगे 2x स्क्वायर x c - x, ऐसे पुट करिए। फोर x³ और c - x सॉल्व करना है। k = 4 c³ α³ और c और 1 - अल्फा, ऐसे। तो ये हो गया 4c² α³ और 1 - अल्फा, ऐसे। 4c² α³ और 1 - अल्फा, ऐसे। अगर वीक एसिड है, वीक बेस है, सो अल्फा मच लेस देन 1 या 1 - अल्फा इज इक्वल टू 1, और जब सॉल्व करेंगे तो K = जो हो जाएगा, पुट कर लीजिए 4c² α³, 4
सी स्क्वायर अल्फा क्यूब, ऐसा ये हो गया। और यहां से अल्फा आप निकालेंगे तो अल्फा के ए बाई 4c² और 1/3, ऐसा ऐसा ये। और इसके लिए अगर आपको डाई बेसिक है और इसके लिए H प्लस पढ़ेंगे तो H प्लस देख लीजिए। H प्लस जो हो गया, H प्लस का रिजल्ट हो गया वो 2x। H प्लस देखिए, H प्लस जो है वो 2x है, x का मतलब C अल्फा, 2C अल्फा या 2 और C अल्फा। अल्फा की जगह रखेंगे के ए 4c² पावर 1/3, पुट करिए। सो H प्लस ये अंदर चला जाएगा तो यहां हो गया 8c³ के ए 4c² पावर 1/3, ऐसा। सो सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 2 के ए सी पावर 1/3, ये है रिजल्ट, 2 के ए सी पावर 1/3। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर डाई बेसिक एसिड है, वीक है, तो उसके लिए जो H प्लस होता है वो कुछ ऐसा रिजल्ट। तो डेरिवेशन यही था। तो वीक डाई बेसिक एसिड वीक है जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, तो H प्लस का जो फॉर्मूला हुआ वो है 2C अल्फा, 2C अल्फा। एक फॉर्मूला ये है 2C अल्फा और दूसरा फॉर्मूला H प्लस का ये 2KC पावर 1/3, ये हो गया। और वैसे ही विक और डाई एसिडिक बेस अगर करेंगे तो सेम रिजल्ट वहां के जगह के भी हो जाएगा। तो विक डाई एसिडिक बेस विक है और डाई एसिडिक बेस हुआ, तो जहां पे बेसिक OH ग्रुप 2 है तो OH एन यहां पे OH एन करेंगे तो 2C अल्फा और यहां पे OH एन जो हो गया 2KBC, 2KBC पावर 1/3, ये है आंसर। क्वेश्चन सब बनाया हुआ है आपका, क्वेश्चन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसे ही हम लोग को ट्राई के लिए पढ़ना है, ट्राई बेसिक एसिड या ट्राई एसिडिक बेस। नेक्स्ट इसमें ये भी समझना है आपको कि अगर डाइबेसिक एसिड है और Ka नहीं लिखा हुआ है और आप पढ़ चुके हैं, बट यहां भी आपको नोट करना है। जैसे H2S है, यह है एसिडिक हाइड्रोजन 2, तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो 2 और यह है काफी वीक एसिड एसिडिक हाइड्रोजन 2 है और ये वीक एसिड है और ये ब्रेक करता है। तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक करता है। एक पार्ट जो है वो कुछ ऐसा, एक बार एक H निकला H प्लस और प्लस HS माइनस, ये है K1, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, हम लोग पढ़े हुए हैं। और दोबारा ये HS जो है वो फिर से ब्रेक करता है HS और वो ब्रेक करके इस बार हो गया K2, ये हो गया सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये है H प्लस और प्लस S2 माइनस, ये तो K1 और K2 कहलाता है सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अगर आप इसको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो जोड़िएगा तो H2S जो है वो ब्रेक करेगा और ब्रेक करने पे यहाँ पे हो गया आपका 2H प्लस और प्लस
H2 माइनस ऐसे। तो ये है Ka इज कॉल्ड ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट और K इज इक्वल टू K1 और इनटू K2। K1 इंटू K2 होता है, जहां K1 जो है वो बड़ा होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों में ये ज़्यादा एसिडिक होता है, तो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा K का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो K1 K2 ऐसे भी पूछा जाता है क्योंकि डाइबेसिक के केस में ऐसे आता है। तो K1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, K2 सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो K1 जो होता है ये फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, K2 है सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो K जो हुआ वो K1 इंटू K2 होता है। ऐसा। और एसिडिक होता है प्रोपोर्शनल टू के होता है। एसिडिक नेचर जो होता है, हम लोग एसिड बेस में डिस्कस करते हैं कि एसिडिक प्रोपोर्शनल टू के, मतलब जो ज़्यादा एसिडिक है, जैसे इन दोनों में ये थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है तो K1 ज़्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, मतलब फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से। क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आप डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग प्लानिंग करते हैं ट्राई बेसिक के लिए। तो ये पूरा थ्योरी है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, बस डेरिवेशन आपको जानना है, जिसका एप्लीकेशन पहले ही पढ़ चुके हैं आप। फोर्थ पॉइंट, फॉर वीक ट्राई बेसिक एसिड और वीक ट्राई एसिडिक बेस, और एसिडिक हाइड्रोजन 3 है, जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन 3 हो और बेसिक OH ग्रुप 3 हो, और वीक है। कोई एग्जांपल जैसे H3PO4, H3PO4 में एसिडिक हाइड्रोजन 3 होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, बेसिक OH ग्रुप यहाँ 3 है। आयरन हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, यहाँ पे बेसिक OH ग्रुप 3 है। ऐसा स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सी ले लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन। लेट्स सी द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट्स सी जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। स्टार्ट करिए, इसमें ब्रेक करना। H3PO4 ब्रेक करिए, H3PO4 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ये हो गया ऐसा। ठीक है, स्टार्टिंग T इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन C है, 0 है, 0 है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम C x कट गया, ये हो गया 3x और ये x हो गया ऐसा। ठीक है, अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, x बाई सी, x इज इक्वल टू जो हो गया वो C इंटू अल्फा। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट के, आप जानते हैं यहां H प्लस, ये जो मोल होता है 3 पावर 3 फॉस्फेट। सो H3PO4
H3PO4। बाकी पुट करेंगे, वहां पुट करिए। थ्री एक्स का क्यूब एक्स, और ये है आपका C माइनस एक्स। एक्स इज इक्वल टू सी अल्फा, पुट कर लीजिए। सॉल्व करिए। के 27, ये है 27, एक्स पे पावर 4 C माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू रखिए C इंटू अल्फा, सो के, सो 27 C क्यूब अल्फा पावर 4, यहां से कॉमन निकाल देंगे और 1 माइनस अल्फा, ये रिजल्ट हो गया। आप जानते हैं वीक एसिड या वीक बेस के लिए अल्फा बहुत छोटा होता है, सो 1 माइनस अल्फा, ये 1 के बराबर कर लीजिएगा। तो ये हाँ के इज इक्वल टू हो गया 27 C क्यूब अल्फा पे पावर 4, ये रिजल्ट हो गया। अब अगर आपको पीएच निकालना है तो पीएच निकालने का तरीका हुआ इसका H प्लस जो हो गया वो 3x के बराबर, x का वैल्यू है C अल्फा, सो H प्लस H प्लस का दो फॉर्मूला होता है, तो H प्लस जो है यहाँ पे 80 इंटू 3C अल्फा ना, 3C अल्फा, सॉरी 3x पहले कर लीजिए, 3x और 3x की जगह रख लेंगे C इंटू अल्फा, तो x जो लो C अल्फा। अब अल्फा की जगह यहां से पुट कर लीजिए 3C अल्फा, सो Ka बाई 27, Ka बाई 27 C क्यूब अल्फा 1/4, ऐसा सॉल्व कीजिए। इसको अंदर कर लीजिए, तो ये 3 4 टाइम हुआ, 3 3 3 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 C पे पावर 4 Ka और डिवाइड बाई 27 C क्यूब 1/4, ऐसे। सो ये हुआ 27 कट जाएगा और 3 Ka से C, तो 3 और Ka इंटू C, 3 और Ka C 1/4, ऐसे ये रिजल्ट हो गया। सो ये है रिजल्ट, चेक करिए, ठीक है। आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, ऐसे कलेक्ट कर लीजिए। सो फॉर वीक एसिड, अगर वीक एसिड है और जिसका एसिडिक हाइड्रोजन 3 है, एसिडिक हाइड्रोजन 3, तो उसमें H प्लस जो आप सॉल्व करेंगे तो H प्लस जो हुआ वो है 3x, एक फॉर्मूला हुआ 3C अल्फा, दूसरा फॉर्मूला हुआ H प्लस के लिए ये 3KC 1/4, ऐसे ही वीक बेस के लिए कर लीजिए। फॉर वीक बेस, सो वीक बेस जहां बेसिक OH, बेसिक OH ग्रुप जहां 3 है, यहां पे OH आयन, अगर OH आयन करेंगे 3C अल्फा, OH आयन 3 Kb इंटू C पावर 1/3, सॉरी 1/4, हो गया। नेक्स्ट, यहां भी जो है आपका जैसे एसिडिक हाइड्रोजन 3 है तो ये भी 3 टाइम्स ब्रेक करेगा, और K लिखने का तरीका है K1 इंटू K2 इंटू K3, जैसे आप जानते हैं कि H3PO4,
जैसे H3PO4, ये है वीक एसिड, ये वीक एसिड है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन 3 है, सो एसिडिक हाइड्रोजन 3 ऐसे। और आप जानते हैं ड्राइंग, आप कई जगह पढ़े हुए हैं, 10 बार पढ़े हुए हैं इसका ड्राइंग ऐसे। तो ये है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, और ये ब्रेक करेगा, 3 बार ब्रेक करेगा। जैसे H2S 2 बार ब्रेक किया था, K1 K2 K3, ये 3 टाइम्स ब्रेक करेगा, जैसे कि H3PO4 फर्स्ट टाइम ब्रेक कर रहा है तो ये हुआ K1, और ब्रेक किया कुछ ऐसे H प्लस प्लस H2PO4 माइनस ऐसे। फिर से ब्रेक करेगा, ये है H2PO4 माइनस, यह है K2 H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस ऐसे। सो HPO4 2 माइनस, और यह है K3 H प्लस PO4 3 माइनस ऐसे। ये जब आप जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, सो जोड़ेंगे तो ये हुआ H3PO4, और ये ब्रेक करेगा ऐसे, तो ये है 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस ऐसे, ठीक है। सो ये है Ka, ये Ka हुआ, ठीक है। तो K जो हुआ यहाँ K1 इंटू K2 इंटू K3, तो K जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 इंटू K2 इंटू K3 ऐसे, ये है K। K1 जहां बड़ा है K2 से, बड़ा है K3 से, हो गया ये ऑर्डर। तो ये है वीक एसिड के लिए तीनों केस हो गया, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। एक जगह आप रिजल्ट लिख लीजिए यहाँ। ये लेक्चर कंप्लीट थ्योरी है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। सो आप देखिए यहाँ पे, मान लीजिए सी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ऑफ एसिड। देखिए अब यहां समझिए कि अगर एसिड आपका HCl है, HCl आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, तो इसके लिए H प्लस लिखना एकदम आसान है, इसका H प्लस एग्जैक्टली इक्वल टू C के बराबर रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड इसके लिए। बट अगर एसिड आपका रहे यहाँ पे HCN रहे, HCN ये वीक एसिड है, इसमें लिखने का तरीका है H प्लस, वो है या तो लिखेंगे C अल्फा ऐसे लिखेंगे, या फिर लिखेंगे अंडर रूट के इंटू सी, अंडर रूट के इंटू सी, ये आप डायरेक्ट कर चुके हैं, पहले भी पढ़ा हुआ। तो वीक एसिड के केस में H प्लस सी इंटू अल्फा या अंडर रूट के इंटू सी ऐसा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका एसिड है H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका H प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2C, 2 इंटू सी, क्योंकि ये ब्रेक करेगा तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन देगा, तो 2 इंटू सी, ठीक। बट अगर आपका एसिड है H2S, H2S जो कि वीक एसिड होता है, और H2S में यहाँ पे H प्लस जो हुआ वो 2C अल्फा, ये ठीक है, या 2C अल्फा लिखेंगे, या फिर आप इसका एक दूसरा फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं 2 और Ka इंटू सी पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए, अगर आपका H3PO4 है, यह है ट्राइबेसिक, ये ट्राइबेसिक हुआ, तो इसका H प्लस वीक है, वीक, तो H प्लस लिखने का तरीका है, ये लिखेंगे 3 और C अल्फा, 3C अल्फा, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, या फिर अंडर रूट 3 और Ka इंटू सी पावर हो गया 1/4 हो गया। तो ये है मेथड आपका। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड है ये दोनों। तो स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज करता है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जानते हैं कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अल्फा इज इक्वल टू 1, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, तो अल्फा इक्वल टू 1, तो ये अल्फा 1 करेंगे तो ये 2C, अब पढ़े हुए हैं आप। तो ये है वीक एसिड, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक,
अल्फा के टर्म में है और के के टर्म में रहेगा। तो क्वेश्चन आप सब कुछ बनाया हुआ पढ़ा हुआ आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ यही था कि मोनोबेसिक के लिए, डाइबेसिक के लिए, ट्राइबेसिक के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है तो सिर्फ मोनोबेसिक के लिए पढ़ना है, जो कि हम लोग डिराइव कर चुके हैं, स्टेटमेंट भी लिख चुके हैं। थोड़ा सा आपको जानना है अल्फा के बारे में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। नेक्स्ट 5, अल्फा इज द DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और आयोनाइजेशन। ठीक, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये थ्योरी है, थ्योरी में पूछा जाता है और आप जानते हैं एकदम छोटा टर्म है। तो अल्फा डिपेंड ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। नंबर 2 नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सारा चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड डाइल्यूशन। फोर्थ टेम्परेचर। फाइव कॉमन एन इफेक्ट। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1 नेचर ऑफ सोल्यूट, अल्फा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। नंबर 1 टर्म। सो नंबर 1, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन depend on the nature of electrolyte of solute or electrolyte. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप जानते हैं कि वो अल्फा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा 100% डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा <1, बहुत कम, इज नेग्लिजिबल रहता है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। तो आप यहां बना लेंगे और दिखा दीजिए। ऐसा सो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट। जैसे जैसे मान लीजिए कि HCl है, HCl हुआ और यहां मैंने ले लिया HCl ले लिया, ये ऐसे। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नेचर पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते हैं HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो HCl जो है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 100% है, मतलब अल्फा का वैल्यू जो है वो 1। ये 100% आयोनाइज करेगा H+ और Cl- में 100% आयोनाइज करेगा। और ये जो HCN है, HCN एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा, वेरी वेरी लो। अल्फा जो है वेरी वेरी लो।
तो ये जो है मेजर पार्ट रहेगा HCN ही रहेगा, मेजर जो है HCN रहेगा और बहुत हल्का सा H+Cn- ऐसे। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा 100% हुआ। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बहुत कम होता है, वेरी वेरी लो। तो आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वही सोल्यूट जो है इलेक्ट्रोलाइट है जो आप एसिड डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% आयोनाइज, वीक एसिड है, वीक बेस है, तो बहुत कम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेरी वेरी लो। एक बार आया भी था क्वेश्चन, मेडिकल का ही क्वेश्चन है, आप बताइए तो कि अगर मैं इसके अंदर ये सोल्यूशन है तो ये है वाटर, ये सोल्यूशन है, ये आया था, जस्ट मेडिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कई टॉपिक में और दूसरे टॉपिक में भी ये आता है क्वेश्चन। तो मान लीजिए एसिडिक एसिड, यहाँ पे ये COH ऐसे, मैंने इसमें एसिडिक एसिड डाला, एसिडिक एसिड, आप जानते हैं एसिडिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। अब इस वीक एसिड को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, एसिडिक एसिड को मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो जैसे इसमें एसिडिक एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, नाउ अब पूछा गया था कि नाउ एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड कंटेन एक्वस, एक्वस वो पानी में डालना है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड कंटेन, ऑप्शन लिखा हुआ था कंटेन, तो ऑप्शन लिखा हुआ था ये ABCD करके। तो आप ध्यान रखेंगे, ये आप जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पानी में जाने के बाद 100% आयोनाइज नहीं करेगा। 1% होता है, 2% हुआ तो मेजर पार्ट यही रह जाएगा, मेजर पार्ट जो है वो यही रहेगा, मेन पार्ट यही रहेगा, क्योंकि ये 100% आयोनाइज करेगा, ये सिर्फ 1% 2%। तो अगर ये 1% करेंगे, 2%, तो मेजर पार्ट 99% तो यही रहेगा। 1% टूटेगा, तो 1% टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O-, और थोड़ा सा यहाँ पे टूटेगा तो H+, ऐसे, ठीक है। और ध्यान रखें ऑप्शन में ये रहेगा तीनों, बट था नहीं पेपर में, ऑप्शन में ये नहीं था। आप जानते हैं कि वाटर सोल्यूशन में वाटर के अंदर जो है वो H+ कंबाइन कर लेगा और कंबाइन कर करके यहाँ बना देगा H3O+, ऐसे H3O+ बना देगा ऐसे, ठीक है। तो वाटर है और उसमें H+ कंबाइन करेगा और बना देगा H3O+, ऐसे H3O+ बन जाएगा। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड कंटेंट, ये इसको उठा के पानी में डालना है और एक्वस सोल्यूशन कंटेंट, तो ऑप्शन में लिखा हुआ था ऐसे CH3 COH, मेन पार्ट तो ये रहेगा, 99% ये रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा 1% में ये रहेगा और ये, और H+ नहीं, H+ जो है वाटर से कंबाइन कर लेगा और H3O+ रहेगा। तो ऑप्शन में था, ये मेडिकल का क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो ऑप्शन में ये है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, अगर HCl रहेगा 100% टूटेगा और यहाँ कोई HCl नहीं मिलेगा, H+Cl-। वीक है तो ये 99% यही रह जाएगा, सिर्फ 1% या 2% ब्रेक करता है। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सेकेंड पॉइंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, नोट करिए, मैं समझाता हूं। देखिए, सो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जैसे वाटर लेते हैं, सॉल्वेंट वाटर की जगह अगर आप CCl4 ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे, पेट्रोल डीजल ले लेंगे, तो उस केस में भी अल्फा डिपेंड करता है, जैसे आप जानते हैं। बताइए, ठीक है, आपको अगर पढ़ना है कि NaCl, कई जगह पढ़ा हुआ आपका सोडियम क्लोराइड, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ जो फोर्स लग रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये फोर्स जो होता है ये साइंस में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है Q1 Q2 और डिवाइड बाई R²। ये जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड, पढ़े हुए।
अब इसको उठा के पानी में डाल दीजिए। आप जानते हैं कि NaCl इन वाटर मीडियम, ठीक है। अब आप इसको पानी में डाल दीजिए, ठीक है, और पानी पूरा वाटर भर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही वाटर ऐसे भरते हैं, यहाँ पे ऐसे वाटर इस तरह से खूब सारा पानी ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, वाटर में ऐसे ऐसे। वाटर का आप जानते हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के होता है 81, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। और वाटर में डालते ही ये आयोनाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा Na+ हो गया और Cl माइनस ऐसे, ठीक है। तो अब जो फोर्स लगेगा, ठीक है, आप पढ़े हुए हैं, आप घर में देखे भी हुए हैं, पढ़े भी हुए हैं। नमक लीजिए, नमक को पानी में डालिए और चम्मच से ऐसे घुल मिलाइए, मिलाते ही सारा का सारा नमक डिजॉल्व कर जाएगा, सोलेबल होगा, आयोनाइज हो जाता है। तो रीजन आप पढ़े हुए हैं कि रीजन आप जानते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे तो फोर्स जो हो जाएगा 1/4 पाई के, 1/4 पाई के बगल में के आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 और डिवाइड बाई R²। ये है फोर्स Q1 Q2/R²। ऐसे तो आपका एप्सिलॉन नॉट के बगल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर, ठीक है, मीडियम। मान लिया वाटर है, वाटर की जगह अगर अल्कोहल ले रहे हैं या फिर आप केरोसिन ले रहे हैं, CCl4 ले रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे फोर्स जो हो गया, अगर आप F'/F करेंगे तो डिवाइड होने के बाद 1/K हो जाएगा। तो फोर्स जो होगा वो F और डिवाइड बाई K ऐसा। तो वाटर मीडियम में फोर्स जो होगा वो K टाइम घट जाएगा ऐसा, ठीक है। तो फोर्स जो हो गया ये F' जो है वो लेस देन F' फोर्स लेस देन F से कम होगा ऐसा, ये। तो उसी के चलते आयोनाइज होता है। ये है अभी आयोनाइज नहीं है, जब भी मीडियम में डालते हैं तो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। तो अगर के का वैल्यू हाई रखेंगे, अगर के बहुत ज्यादा रखेंगे तो F' कम होगा। फोर्स, ये जो फोर्स क्या है, F' जो है वो ऐसे ये वाला फोर्स है, ये F' अट्रैक्शन फोर्स है। फोर्स कम होगा, फास्ट आयोनाइज करेगा। सो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ये इस एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट। यहां मैं ले रहा हूं वाटर सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हैं वाटर सॉल्वेंट जैसे ही मैंने लिया तो फोर्स घट जाएगा, फोर्स घटेगा, नाउ आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं कि नाउ व्हेन के इंक्रीजेस, के जो है इंक्रीज करेगा, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा या आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा ऐसे। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हेन के बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा और आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लेंगे कि नाउ द डिग्री ऑफ, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का के बढ़ाइए, देखिए बढ़ जाएगा। तो आप स्टेटमेंट लिख लेंगे द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन increases with increase in dielectric constant of medium, dielectric constant of solvent. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का के का वैल्यू बढ़ाएंगे, वो डिसोसिएशन फास्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर के एडिशन से, और दिख रहा है यहाँ पे साफ दिख रहा है कि देखिए जैसे जैसे पानी ऐसे बढ़ा रहे हैं, फोर्स घटते जाएगा और घटते हुए डिसोसिएशन बढ़ते जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन द डाइल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे फिगर बना के देख लीजिए।
जैसे फिगर देखिए, फिगर समझिए। मान लीजिए कि मैंने ये इस तरफ से आप प्लानिंग किया कि ऐसे एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर में वाटर ले लिया, ऐसे कंटेनर है और इसमें वाटरमैन ले लिया, ऐसे ऐसे कंटेनर है, इसमें वाटरमैन ले लिया इस तरह से, ठीक है। और मैं HCl डाल रहा हूँ, HCl, ये HCl है। HCl जैसे ही मैं डालूंगा, HCl का आयोनाइजेशन 100%। यहाँ जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 100% आयोनाइज करेगा। अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। और ये ब्रेक करेगा H+ में और ये ब्रेक करेगा Cl- में। ये 100% आयोनाइज हो जाएगा। ये है 100% आयोनाइज, ठीक है। ये कोई भी अमाउंट, थोड़ा सा वाटर ले या ज़्यादा वाटर ले, हमेशा 100% आयोनाइज होगा। अब इसमें देखिए जरा, इसमें इसमें समझिए, 2-3 फिगर समझिए, इससे क्वेश्चन भी आता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ऐसा, ये हो ऐसा। अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे वाटरमैन ले लिया, ऐसे वाटर, ठीक है, सब में वाटर। देखिए यहाँ पे ऐसे वाटरमैन ले लिया और इसमें मैं डाल रहा हूँ HCl। देखिए ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो आप जानते हैं कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो 100% आयोनाइज करेगा। बट हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे HCl। HCl आप जानते हैं कि HCl एक वीक एसिड है, ये है एक वीक एसिड है। और जैसे ही HCl को उठा के इसमें मैं डाल रहा हूँ, इसमें वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप जानते हैं, वीक एसिड है तो नियरली 1% आयोनाइज करेगा, 1% आयोनाइज किया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना, वाटर का अमाउंट मैं थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे वाटर का अमाउंट थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये है वाटर, देखिए फिगर में ध्यान से देखिए, वाटर, वाटर का अमाउंट बढ़ा दिया। वही HCl, वही कंसंट्रेशन वाला HCl को मैंने जैसे ही उठा के इसमें डाला, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिसोसिएशन जो होगा वो 10% तक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। पानी डालेंगे तो आयोनाइज करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए, HCl जो हुआ, और अब क्या किया मैंने कि अब वाटर का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ा दिया, और ज़्यादा ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। वाटर का अमाउंट ऐसे बढ़ा दिया और ज़्यादा बढ़ाया, इस लेवल से और ऊपर कर दिया वाटर। तो यही जो वीक एसिड है, अभी इसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, नियरली 50% हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि अगर एक्सेस वाटर इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये भी एक क्वेश्चन है, पूरा पानी भर दिया, एक्सेस वाटर, पूरा पानी इसमें भर दिया कंटेनर में, और बड़ा कंटेनर ले लिया, एक्सेस वाटर, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही वीक एसिड है 100%। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हुआ, ये वीक एसिड है आप जानते हैं। और यहाँ पे वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब एक्सेस वाटर, बहुत ज्यादा वाटर डाल देंगे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अल्फा डिपेंड ऑन डाइल्यूशन। वाटर ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर देंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि अल्फा 100 जो होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और एक्सेस वाटर, सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर एक्सेस वाटर आप ऐड कर रहे हैं या इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाएगा। तो डिसोसिएशन देखिए डिपेंड ऑन डाइल्यूशन, तो पानी ऐड करते जाइए, डिसोसिएशन बढ़ते जाएगा, और इनफाइनाइट एक्सेस वाटर ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक एसिड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो लिख लेंगे कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
द वीक एसिड act as a strong acid. So इनफाइनाइट डायलूशन पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड एक जैसा हो जाएगा 100% और अल्फा का वैल्यू जो होगा वो 1। तो इनफाइनाइट डायलूशन पे वीक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा ही हो जाएगा 100% आयोनाइज हो रहा है। आता है पेपर में, ये पेपर में तो ये तो पूछा ही हुआ है क्वेश्चन कि एट इनफाइनाइट डायलूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, या ऐसे पूछ देगा। चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन बोला जाता है कि बताइए इसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप पढ़ लीजिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 4, ये 0.1 मोलर HCN B, 1 सेकेंड, 0.01 मोलर HCN C, 0.001 मोलर HCN D, 0.0001 मोलर HCN। तो एट इन जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है एट इनफाइनाइट डायलूशन या मैक्सिमम डायलूशन एक्सेस वाटर। तो इसमें बताइए कि सबसे डायलूट, देखिए सबसे डायलूट ये वाला हो गया, वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बहुत लो होगा तो उसका मतलब हुआ बहुत ज्यादा डायलूशन, पानी डाला हुआ, ठीक है। तो वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन लो हुआ इसका मतलब एक्सेस वाटर, यहाँ पे पानी डाला हुआ है ज़्यादा, तो जब एक्सेस वाटर डाल देंगे और वो भी वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इनफाइनाइट डायलूशन। सो ये हो गया थर्ड टर्म। फोर्थ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, फोर्थ पॉइंट। टेम्परेचर, सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये इसको हटा देता हूँ। एकदम आसान है, सिंपल सा है। आप देखिए यहाँ पे, आप जानते हैं, ऐसे ड्राइंग करके समझा दीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। दो फिगर बना लीजिए, वाटर रख दीजिए यहाँ पे वाटर रख दीजिए ऐसा, यहाँ वाटर रख दीजिए। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं HCN, अगर मैं वीक एसिड ले रहा हूँ, HCN ले रहा हूँ, तो HCN जो है H और CN ये जो बॉन्डिंग हुआ और बहुत कम आयोनाइज होता है, 1% तो आयोनाइज रहता है, 99% तो वही रहेगा। और अब देखिए यहाँ पे फिर से वही ले रहा हूँ मैं H प्लस और CN- ऐसे, तो ये है HCN, ये है HCN हुआ ऐसे, इस तरह से। तो मान लीजिए HCN मैं 2 2 3 3 ले रहा हूँ, जैसे HCN मैंने यहाँ पे दिखा दिया, H और CN ऐसे दिखा दिए इस तरह से, ठीक है। अब मैं हीटिंग कर रहा हूँ, समझिए, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ऐसे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ऐसे, तो देखिए समझिए यहाँ पे एकदम आसान है। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा हूँ, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही आप जानते हैं कि ये बॉन्ड क्रैक करेगा, ये HCN में ये वाला बॉन्ड ऐसे क्रैक करेगा, क्योंकि हीट मिलेगा। जैसे ये है पेन है, अनआयोनाइज है, जैसे ही हीटिंग करेंगे यहाँ से, बीच से क्या होगा, क्रैक हो जाएगा, और बीच से क्रैक करेगा तो ये बन जाएगा H प्लस और ये CN- ऐसे ब्रेक कर जाएगा।
तो हीटिंग करते ही जैसे ही हीट करेंगे वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही आयोनाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है कि सिर्फ दो आयन है H+Cn- और दो ऐसे ले लिया मैंने दिखाया वाटर के अंदर, बहुत कम आयोनाइज होता है। बट अब जैसे ही हीटिंग करेंगे, हीट करेंगे तो ये बॉन्ड जो होगा बीच से ब्रेक करेगा, ब्रेक करके दोनों आयंस फ्री हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन will increases. सो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सिंपल रिजल्ट ड्राइंग करके दिखाना है। और एक रिजल्ट है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये कॉमन आयन इफेक्ट समझा देता हूँ। इसमें कॉमन आयन इफेक्ट का क्या मतलब होता है तो लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। पहले मिटा देता हूँ, मैं समझाता हूँ उसको। देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए कि HCl ये है, मान लीजिए एसिडिक एसिड ही है। आप एसिडिक एसिड ले लीजिए, यहाँ पे एसिडिक एसिड है और मैं एसिडिक एसिड ऐड कर रहा हूँ ऐसा। चलिए एसिडिक एसिड मैंने इसमें ऐड कर दिया, ऐसा ऐड कर दिया वाटर में। तो जैसे एसिडिक एसिड ऐड करेंगे वाटर में तो ये 1% 2% आयोनाइज कर रहा है। ठीक है, 1% मान लीजिए 2% डिसोसिएट किया। इसमें मेजर पार्ट तो एसिडिक एसिड ही रह गया ऐसा। मेन पार्ट तो यही एसिडिक एसिड रहेगा। तो जब इसको ऐड कर रहे हैं इसमें तो मेजर पार्ट जो है वो एसिडिक एसिड ही रहेगा, मेन पार्ट तो यही रहेगा। और थोड़ा सा आयोनाइज करेगा 1% 2%, मान लीजिए 2% आयोनाइज कर रहा है तो यहाँ CH3 और C डबल बॉन्ड O और माइनस और H+। तो ये मैं ले रहा हूँ इस केस में कि लेट 2% आयोनाइज, लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो एसिडिक एसिड का है। लेट मैंने अपने मन से लेट 2% डाल ले लिया है। सो अब देखिए, अब ये है 2% आयोनाइज कर रहा है या 1% आयोनाइज कर रहा है, वीक एसिड है, वीक बेस है। अब नेक्स्ट फिगर देखिए, ये वाटर है, यहां मुझे ऐड करना है एसिटिक एसिड ऐसे, और ये हो गया CH3 COH है ऐसा, एसिटिक एसिड ब्रेक कर रहा है। यहां हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ब्रेक किया H+। अब क्या करना है कि देखिए ये तो 2% आयोनाइज कर रहा था, बट अब इसमें क्या डालना है, ये मान लीजिए कि इसमें ऐसे ऐड कर रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ठीक है, ये उठा के ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसको उठा के ऐसे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये ऐड करेंगे इस सोल्यूशन में, ये ऐड करेंगे तो ऐड करते ही पता है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घट जाएगा और कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है तो मैं समझा दे रहा हूँ, पहले ड्राइंग कर लीजिए। देन एडिशन करते ही एडिट करेंगे, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ 1% हो जाएगा, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल डिक्रीजेस। क्यों, मैं समझा दे रहा हूं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल डिक्रीज करेगा। क्यों, देखिए आप, देखिए समझिए। ठीक है, ये कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट देखिए सबसे पहले इसको समझिए। ये एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड जो है वो कम आयोनाइज होता है, बहुत कम, ऐसे बहुत कम। ये ब्रेक करेगा H+ और ये है CH3 और COO माइनस, इस फॉर्म में बहुत कम ब्रेक करता है। बट जैसे ही इसमें ये ऐड कर रहे हैं, ये सोडियम एसिटेट ऐड कर रहे हैं, तो देखिए सोडियम एसिटेट, तो सोडियम एसिटेट जैसे ही ऐड करेंगे ये, तो ऐड करते ही ये आयोनाइज करेगा और ये आयोनाइज करेगा कुछ इस फॉर्म में, सोडियम फॉर्म में, और प्लस एसिटेट ऐसे इस फॉर्म में आयोनाइज करेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में क्या है, ये आयन कॉमन है,
ये आयन जो है इसमें कॉमन है, ये आयन, ठीक है, ये आयन जो हो गया वो कॉमन, ठीक है, कॉमन आयन, ये कॉमन आयन, ठीक है। तो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ गया। जैसे ही ये ऐड करेंगे, ये पहले तो कम डिसोसिएट कर रहा था, जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो कॉमन आयन कंसंट्रेशन CH3C डबल बॉन्ड O माइनस कॉमन आयन कंसंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज करेगा। ये कॉमन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, और कॉमन आयन कंसंट्रेशन किस साइड में है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हुआ इंक्रीज कर गया, और ये जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, द रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ली चैटरजी प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कॉमन आयन, जैसे ये तो एक तो पहले से ही डिसोसिएशन कम था, बट अगर एक कॉमन आयन डाल देंगे इसमें, एक ऐसा सॉल्ट डाल दीजिए जिसका एक आयन कॉमन है, तो देखिए कॉमन आयन हुआ, इसमें इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो रूल आप जानते हैं कि ये रिएक्शन जो हुआ, ये वाला रिएक्शन प्रोसीड करेगा किधर की तरफ, बैकवर्ड, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसका डिसोसिएशन घट जाएगा। जो आगे जाना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, तो वो बैक आने लगेगा। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड in backward direction. So reaction proceed in backward डायरेक्शन में गया, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड किया, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा तो ये अल्फा घटेगा, देन अल्फा डिक्रीज करेगा। तो ये था रिजल्ट ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये थ्योरेटिकल पार्ट था जो कंप्लीट हुआ।